ओम शांति। 21 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान बन स्वराज्य अधिकार को पाना है। तो इसके लिए आज हम सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी अर्थात माया जीत, जगत जीत आत्मा। जब संगम पर हम अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाएंगे, विकारों पर जीत पाएंगे, अभी सुख शांति का इंद्रियों पर स्वराज्य होगा तो भविष्य में भी स्वराज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और रहम दिल बनने का। निराकारी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग मुझ बाप को याद करो। देह का त्याग करने के लिए बाबा ने कहा, देह अभिमान रूपी अवगुण को निकाल देना है, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। जैसे ही हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, तो बाबा ने इसके लिए दूसरी विधि बताई कि अपनी आत्मा को देखो, अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। तो बाबा हमें सेल्फ रियलाइजेशन करा देते हैं। जब हम खुद को आत्मा निश्चय करते हैं तो देह अभिमान स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो बार बार स्वयं के निजी स्वरूप को इमर्ज करना है। दूसरा, देह के संबंधों को त्यागने के लिए सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लेंगे, सारा मोह बाबा से रखेंगे तो संबंधों का त्याग स्वतः हो जाएगा। निरअहंकारी बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने आप को गुप्त रखते थे, ऐसे ही अपने आप को गुप्त रखना है। सेवा करते, कर्म करते, नाम मान शान के भवके में नहीं आना है। इसलिए आज हम ये धारणा करेंगे निरअहंकारी बनने के लिए सिंप्लिसिटी की। तो ब्रह्मा बाप समान संस्कारों में सरलता, रहन सहन में सिंप्लिसिटी हमारी कहाँ तक आई है। दूसरा, निरअहंकारी बनने के लिए संपूर्ण समर्पणता। बाबा ने कहा, मैं पतित शरीर में आकर के तुम्हारे ऊपर मेहनत करता हूँ तो तुम बच्चों को मेरे ऊपर बलि चढ़ना चाहिए। तो तन मन धन के साथ बलि चढ़ने के साथ साथ बुद्धि से भी समर्पणता चाहिए। तो आज अपनी चेकिंग करनी है। ब्रह्मा बाप समान हम हर तरह से समर्पित हैं, किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं। तो अहंकार में आने से क्रोध करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं और ग्रहचारी बैठ जाती है, अपना ही खाना खराब करते हैं। तो सावधानी विधि। दूसरा, निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने बताया है, पवित्रता के ऊपर ही झगड़े होते हैं, पवित्रता के लिए ही सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई, महावीर पना दिखाना है। अर्थात जब तुम्हारे ऊपर कुछ भी ऐसा हो तो याद रखना है कि हम ब्राह्मणियाँ हैं, तो मैं शिव शक्ति हूँ। कंबाइंड स्वरूप में जब हम रहेंगे तो शक्ति भी मिलेगी। दूसरा, सहन करने के लिए हमें ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा बन सदा ही उड़ते रहना है। तो पवित्रता की धारणा स्वतः ही हो जाएगी। और संस्कारों में पवित्रता लाने के लिए बाबा ने कहा, इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। दूसरा, बाबा ने कहा, फालतू बातें नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने लिए पारस बुद्धि बन करके ज्ञान की धारणा करनी है। जितना हमारे अंदर ज्ञान की धारणा होगी उतना कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा ने कर्म, अकर्म, विकर्म का जो ज्ञान दिया है उसकी यथार्थ अर्थ को समझकर अपने आप को पापों से मुक्त करना है। तो इस तरह माया जीत बन करके हमें जगत जीत बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखना है। ओम शांति।